जी, जो माननीय उपराज्यपाल साहब ने हमारी सरकार का, हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया का जो आने वाला समय में जो काम होगा, जो माननीय उपराज्यपाल साहब के अभिभाषण में जो चीज़ें लिखी गई हैं, विकसित दिल्ली, जो अभी तक दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसको हम मिनी इंडिया मानते हैं, जिसके अंदर पूरे देश के लोग आके रहते हैं। पूरे देश के लोग यहाँ पर, चाहे वो नौकरी के नाम से रहते हैं, अलग अलग काम के काम से आते हैं, परंतु दिल्ली जो अभी तक विकसित दिल्ली नहीं थी, दिल्ली के अंदर हम देखते थे कि 10 साल से जिनकी सरकार थी, जो बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर करते थे, जो अपने आप को दिल्ली का मालिक यहाँ पर आके इस सदन में बोलते थे, परंतु दिल्ली का मालिक होने का मतलब होता है दिल्ली का विकास करना, परंतु उन्होंने दिल्ली का विकास नहीं किया। हमारी जो ये सरकार बनी है, हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सभी मंत्रीगण माननीय मोदी जी के दिशा निर्देश पर और पूरे दिल्ली के अंदर विकास और विकास और विकास करेंगे। ये बात मैं दिल्ली की जनता के सामने कहना चाहता हूँ। हमारा संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस एजेंडे पर दिल्ली आगे काम करेगी, दिल्ली चलेगी। परंतु केजरीवाल जी जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने दिल्ली के लोगों को जब सरकार बनने से पहले उन्होंने एक सपना दिखाया, एक झूठा सपना दिखाया कि मैं इस दिल्ली में अलग राजनीति करूंगा, और वो अलग राजनीति लोगों ने सोचा शायद ये विकास की अलग राजनीति करेंगे, पर उन्होंने अलग राजनीति सच में करी, लोगों के सोचने से उल्टी राजनीति करी। उन्होंने कहा कि मैं जन लोकपाल बिल लाऊंगा, जन लोकपाल बिल तो लाए नहीं, उल्टा सीएजी की रिपोर्ट भी 10 साल तक इस सदन में नहीं रखी। ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं दिल्ली में जो आज तक ना सुने ना देखे गए कहीं। जब वो सीएजी की रिपोर्ट कल पेश हुई, 2 दिन पहले शराब घोटाला सामने आया, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को जगह जगह पर उठाती थी, और उस शराब घोटाला इतना बड़ा घोटाला था जो 2000 करोड़ का समझते थे, वो 2000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला निकला, जिसकी आपने कमेटी बनाने का फैसला किया और 3 महीने में उसकी रिपोर्ट भी सामने आएगी। आज दूसरी रिपोर्ट स्वास्थ्य की यहां पर रखी गई, उसके अंदर भी कितनी अनियमितताएं हैं, कितने ज्यादा घोटाले किए गए हैं, उसकी भी जब जांच होगी, उसके ऊपर भी यहां कमेटी बनेगी और हमारे सभी सदस्यगण सोमवार को उस पर चर्चा करेंगे, तो वो भी दिल्ली की जनता के सामने आएगी। इनको करना ये होता था, एक मोहल्ला क्लिनिक एक इलाके में खुलता था, जिसके अंदर डॉक्टर तो होते नहीं थे, बाहर बड़ी बड़ी फोटो केजरीवाल की होती थी, और मोहल्ला क्लिनिक का बोर्ड होता था, उसका जो अखबार में ऐड आती थी, माननीय अध्यक्ष जी मैं बताना चाहता हूं, वो दिल्ली के अखबारों में ही नहीं, पूरे देश के अखबारों में उसकी ऐड आती थी कि एक मोहल्ला क्लिनिक आज कहीं खुला है। और वो मोहल्ला क्लिनिक के अंदर ना डॉक्टर है ना दवाई। जब कोरोना काल आया तो वो मोहल्ला क्लिनिक कहां बंद हो गए थे? उस मोहल्ला क्लिनिक के अंदर डॉक्टर नहीं था, दवाई नहीं थी, वहां टेस्ट नहीं होते थे, वहां कुछ नहीं होता था। और ये उस टाइम में क्या कर रहा था मुख्यमंत्री? कोरोना काल के अंदर इसका फर्ज बनता था, दिल्ली का मालिक अपने आप को कहने वाला, इसका फर्ज बनता था कि दिल्ली की जनता को अस्पतालों में दिखाने का इलाज करे, लोगों को खाने की व्यवस्था करे, परंतु इसने हाथ खड़े कर दिए। इसने कहा कि मैं दिल्ली की कोई सेवा नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ चीजें नहीं है। अरे जब तेरे हाथ में नहीं है तो दिल्ली का मालिक का दावा करता था, और वो अपने घर में शीश महल बनाने का काम करने लगा, शराब घोटाले का काम करने लगा। शराब की पॉलिसी अगर कहीं बनी है तो ये कोरोना काल में बनी है। इस बात का दुख पूरे दिल्ली की जनता को है, और वही दुख इस दिल्ली की जनता ने अभी वोट के माध्यम से दिखाया और इनको 62 से 22 कर दिया। अध्यक्ष जी मैं ये बताना चाहता हूं आपको। साथ ही ये ऐसा धोखेबाज व्यक्ति है जिसने अन्ना हजारे को धोखा दिया, जिसने अपने घर में अपनी सांसद को स्वाति मालीवाल जी को पिटवाया, अपने ही पीए से पिटवाया। इतना गलत काम ये करने वाला व्यक्ति, जिसने हर जगह पर हमेशा अपने बच्चों की झूठी कसम खाकर काम करने वाला व्यक्ति,
और जिसका अभी जिक्र भी किया था आदरणीय प्रवेश जी ने, अरे हम भी अपने सब कपड़े पहनते हैं, देश के सब लोग पहनते हैं, अपने साइज के लोग पहनते हैं कपड़े। वो जानबूझ के अध्यक्ष जी मैं कहना चाहता हूं, वो कपड़ा 40 की अगर शर्ट है तो 44 की शर्ट पहनता था, जिससे लोगों को लगे कि ये शायद इसके पास नहीं होगी, गरीब है। अरे तूने जब शीश महल बनाया, जो शीश महल का पर्दाफाश भारतीय जनता पार्टी ने किया, और तेरे शराब घोटाले में जो करोड़ों रुपए तूने खाए, वो शर्ट भी चली गई और सब चीजें दिल्ली की जनता ने अलग कर दी। मैं बताना चाहता हूं साथ साथ आपको कि खाली शराब घोटाला और शीश महल घोटाला ही नहीं किया। अध्यक्ष जी घंटी बज गई क्या? अध्यक्ष जी अभी तो शुरू भी नहीं किया, अभी बहुत सारे वक्ता हैं। अध्यक्ष जी मुझे पता नहीं था, 2-3 मिनट जरा और बोलने देना। मुझे लगा कि परवेश जी ने काफी लंबा बोला, हमें भी 2-3 मिनट सर, बस ज्यादा नहीं सर। मेरे को लगा थोड़ा 10 मिनट हमें भी मिलेंगे, कोई बात नहीं। मैं माननीय अध्यक्ष जी 2-3 मिनट में बात समाप्त करूंगा। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से ये और बात दिल्ली की जनता के सामने रखना चाहता हूं कि जो मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, जो माननीय उपराज्यपाल साहब ने जिसका जिक्र किया है, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी सदन में यहां पर बोलेंगी भी, और जो उन्होंने संकल्प भी लिया है मीडिया के सामने, आने वाले समय में चाहे वो 2500 रुपए की बात हो, चाहे पहली कैबिनेट के अंदर आयुष्मान योजना पास करने की बात हो, जो हमने वादा किया था, हर गरीब व्यक्ति को फ्री में इलाज मिलेगा। मैं बधाई देना चाहता हूं अपनी नई सरकार को, आते ही उन्होंने उस वादे को पूरा किया है और हर व्यक्ति को 10 लाख रुपए का फ्री का इलाज मिलेगा। ये बहुत बड़ा काम किया है। साथ ही जो अटल कैंटीन का वादा किया है, हर झुग्गी बस्ती के अंदर वो भी जरूर पूरा करेंगे और हर वहां पर गरीब व्यक्ति को 5 रुपए में खाना भी मिलेगा, गैस का सिलेंडर भी फ्री मिलेगा। और साथ ही खासकर जो मेरे जैसे इलाके में जहां झुग्गी बस्तियां ज्यादा हैं, मैं उन सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार वहां पर हर झुग्गी बस्ती में टॉयलेट की व्यवस्था करेगी, वहां पानी की व्यवस्था करेगी। और अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आर.के. पुरम के अंदर ये चुनाव से थोड़े दिन पहले ही शराब की दुकानें ऐसी जगह पर खुली हैं, सेक्टर 8 के अंदर, वहां 2 कदम पर स्कूल है, 4 कदम पर ही वहां पर मंदिर है। सेक्टर 12 के अंदर शराब की दुकान खुली है, वहां पर भी स्कूल है, मंदिर है। डीडीए फ्लैट के अंदर, मुनीर का डीडीए फ्लैट में भी शराब की दुकान खुली है। उन सब शराब की दुकानों को हमें बंद करना है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, वहां रिहायशी इलाका है, स्कूल के बच्चे वहीं से निकलते हैं, वहीं पर मंदिर है, और इन्होंने शराब की दुकानें ऐसी ऐसी जगह खोली है। ये इनके घोटाले हैं। वो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आने वाले समय में आपके माध्यम से वो भी जरूर बंद होने का आपने प्रयास करना है। मेरे पास लिख के तो मैं बहुत चीज लाया था, पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। भारत माता की जय। श्री पवन शर्मा। आदरणीय अध्यक्ष जी, उपराज्यपाल जी के भाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। आज दिल्ली से चुनौती से गुजर रही है। 10 वर्षों का शासनकाल जिस प्रकार से दिल्ली के लोगों ने पीने का पानी, सीवर की समस्याएं, अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना जिस प्रकार से कर रहे हैं, उसके कारण से हर व्यक्ति अपने आप को बहुत चुनौतियों से महसूस कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे उपराज्यपाल जी के माध्यम से हम लोगों के सामने आने वाले समय का जो रोड मैप रखा गया है, एक आशा और नए विश्वास के साथ में दिल्ली का विकास किस प्रकार से होगा, आदरणीय मुख्यमंत्री के माध्यम से जिन चीज़ों को लेकर उल्लेख किया गया है, दिल्ली के विकास में अनेक प्रकार की योजनाओं को उसके साथ में जोड़ा जाएगा। मैं उनको भी इसमें धन्यवाद करना चाहता हूं। और इस सदन में सभी मेरे मित्रों का, जिन लोगों ने लगातार दिल्ली की चुनौतियों को किस प्रकार से पूरा करने का जो संकल्प है, बार बार दोहराने का जो काम किया है। अभी हमारे जो मंत्री PW मंत्री बोल रहे थे, मैं उनका भी उल्लेख करना चाहता हूं।
कि उनके सामने पीडब्ल्यू के साथ साथ में जल की भी एक व्यवस्था का उनके पास में डिपार्टमेंट है, जो दिल्ली के लोगों के साथ बहुत इस समय अनेक प्रकार की कठिनाइयों के और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हर पीने के पानी के साथ में गटर का पानी और उसके साथ में अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर हर व्यक्ति बीमारी की ओर जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उनको आगे लेकर जाने के लिए हम लोगों को अनेक प्रकार की योजनाओं के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। जो पिछली सरकार के माध्यम से अनेक प्रकार के संकट पैदा किए हैं और उन्होंने अपने आप को अनेक चीज़ों के साथ में जोड़कर हर दिल्ली के काम को रोककर भ्रष्टाचार में अनेक शब्दों के साथ उन्होंने शराब की नीति को बनाकर दिल्ली को स्कूल के साथ में, मंदिर के साथ में, गुरुद्वारा के साथ में उनको नशे में जो खेलने का काम किया है, उसको किस प्रकार से दिल्ली के लोगों को इस नशे से दूर करने का जो काम है, हम सब लोगों को उस दिशा को लेकर जाना पड़ेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि महिलाओं के उत्थान के लिए जिस प्रकार की योजनाएं बनाई हैं और हमने जिस प्रकार की लोगों के सामने ये गारंटी दी है कि आने वाले समय में जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को 2500 रुपये का देने का जो काम है, उसके साथ साथ में हमारे जो बहुत जिनकी उम्र 70 साल है उनको 10 लाख रुपए तक का इलाज करने का जो काम है, ये अति शीघ्रता के साथ में लोगों को देने का जो वचन हम लोगों ने दिया है, उसकी ओर आगे बढ़ने का जो काम है हम लोग इसको करेंगे। हमारी सरकार गरीब से गरीब किसान, मजदूर जितने भी लोग हैं उन लोगों के साथ में उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ पाएँ, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो जाए, पीने का पानी की व्यवस्था हो जाए और सीवर की व्यवस्था हो जाए, सड़कों का निर्माण हो जाए, इन सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। हमारी सरकार के सब वर्ग के लोगों के साथ में जिस प्रकार की चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने का जो काम है, उसे सारी माताओं बहनों को भरोसे और विश्वास के साथ में हम ये आगे इस वचन को दोहराना चाहते हैं कि जिन बातों का हमने अपने संकल्प पत्र में जिन चीज़ों को दोहराया है, उन सारे चीज़ों को पूरा करने का हम काम करेंगे। और दिल्ली में जो विकसित दिल्ली का जो एक हमारे बीच में एक ऐसा भरोसा और विश्वास के साथ में कि दिल्ली में अनेक प्रकार की योजनाओं को लेकर जो 10 सालों में इन सारे कामों को रोककर खड़ा किया गया है, उन सारे कामों को पूरा करने का काम करेंगे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो वचन है कि अंतिम पंक्ति पर खड़ा हुआ